अफगानिस्तान में भारत ने पकड़ी रफ्तार, चीन और पाकिस्तान को चढ़ गया बुखार, तालिबान को साधने में जुट गए दोनों मकार। दोस्तों, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में एंट्री की हमारी मानो चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उनके चेहरे पर ऐसे 12 बजने लगे मानो कि भूचाल आ गया हो। आखिर तालिबान से भारत के संबंध इतने मधुर होने पर इतने चुल्ल क्यों मची है? क्यों ये इतने घबराए हुए हैं? क्या भारत इनके लिए इतना बड़ा खतरा है कि उसके अफगानिस्तान जाने मात्र से इनकी नींद उड़ गई है? अगर देखा जाए तो भारत देश ही ऐसा है, यहाँ के लोग जहां भी जाते हैं छा जाते हैं, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान या चीन का कितना भी करीबी क्यों ना हो, भारत के प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता है। लिहाजा चीन और पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर कहीं भारत अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने लगा तो उनका क्या होगा। भारत के कारण उन्हें आज नहीं तो कल अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। इसलिए वो डरे हुए हैं, भयाक्रांत हैं, और इसी डर का नतीजा है कि वो नहीं चाहते कि भारत अफगानिस्तान से संबंध बढ़ाए। दोस्तों, दरअसल चीन और पाकिस्तान ये बात जानते हैं कि यह सारा चक्रव्यूह पीएम मोदी ही तैयार कर रहे हैं, इसलिए उनकी टेंशन और बढ़ गई है। इसी बढ़ी हुई टेंशन का नतीजा यह है कि भारत के प्रतिनिधिमंडल के अफगानिस्तान जाने से दोनों देशों का बीपी बढ़ गया है। आज के इस वीडियो में हम चीन और पाकिस्तान के इसी बढ़े हुए बीपी का विश्लेषण करेंगे। आपको यह बताएंगे कि आखिर क्यों भारत अफगानिस्तान में एंट्री मार रहा है और इस एंट्री की पूरी पटकथा किसने तैयार की है। लेकिन यह सब जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तालिबान के सत्ता संभालने से पहले भारत पर्दे के पीछे से उसके संपर्क में था, लेकिन अब सीधे भारत अफगानिस्तान में एंट्री कर रहा है। भारत ने इसे मानवीय सहायता से जुड़ी मुलाकात बताया, लेकिन पाकिस्तान और चीन भारत के उस रुख से चौकन्ना हो गए हैं और अफगानिस्तान में अपना भ्रम जाल फैलाने में जुट गए हैं। आखिर भारत तालिबान को लेकर क्या तैयारियां कर रहा है और कैसे भारत इस मंजिल तक पहुंचा है, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत के तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने पर चीन और पाकिस्तान के क्यों पसीने छूट रहे हैं। भारत तालिबान के बढ़े कदम पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रहा हजम। चीन के भी खड़े हो गए हैं कान। दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को हमेशा अफगानिस्तान का मददगार दिखाने में लगा रहा है, लेकिन असल में उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे अफगानिस्तान के लोग उसकी सराहना करें। मदद के नाम पर उसने तालिबान के लोगों को जो अनाज भेजा वो भी सड़ा हुआ था। यही नहीं, बॉर्डर पर बाड़ लगाने को लेकर भी दोनों देश आमने सामने आए हैं। दोनों देशों के सैनिकों में इसे लेकर झड़पें भी हो रही हैं। पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के सैनिकों पर हवाई हमले भी किए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी पाकिस्तान खुद को तालिबान के लोगों का हितैषी बताता है। पाकिस्तान के उलट भारत ने हमेशा तालिबान की मदद की है। युद्धग्रस्त लोगों के लिए भारत ने मानवीय सहायता के तहत कई शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाएं, कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक और सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। ये खेप भारत गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल काबुल और WHO और WFP सहित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों को सौंपी गई थी। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान को अधिक चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न भेजने की प्रक्रिया में है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ विकासात्मक साझेदारी के क्रम में भारत ने ईरान में अफगान शरणार्थियों को प्रशासन के लिए भारत निर्मित कोवैक्सीन की 1 मिलियन खुराक ईरान को दी है। पोलियो वैक्सीन की लगभग 60 मिलियन खुराक और 2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए भारत ने तालिबान की मदद करने की कोशिश की है। दोस्तों, पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी भारत के तालिबान में बढ़ते कदम से एतराज है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान विदेशी ताकतों को अपनी जमीन पर पलने की अनुमति न दे, जो पड़ोसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अफगानिस्तान को आर्थिक गुलाम बनाने की तैयारी। अफगानिस्तान के खजाने पर भी है चीन की नजर। दोस्तों, भारत के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से चीन कितना भयाक्रांत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात की, ठीक उसी दिन चीन के राजदूत डिंग याना ने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। इस बैठक के बाद तालिबानी प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीनी राजदूत के साथ बैठक अफगानिस्तान चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों, द्विपक्षीय सहयोग और अफगानिस्तान में पूरे नहीं हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू होने पर केंद्रित थी। इससे पहले पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान से CPEC को लेकर अफगानिस्तान से बातचीत की थी। चीन की कोशिश है कि CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार करके ईरान, चीन और दूसरे मध्य एशियाई देशों तक अपनी पहुंच को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। चीन CPEC में $60 अरब का निवेश कर रहा है, जो ज्यादातर कर्ज के रूप में है। यही वजह है कि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अफगानिस्तान को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने CPEC परियोजना का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा है कि एक मानक यह है कि प्रोजेक्ट ऐसा हो जो किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन न करता हो, लेकिन दुर्भाग्य से CPIC जैसी चीजें मौजूद हैं, जिसे BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। वो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। दोस्तों, चीन की मंशा केवल अफगानिस्तान को आर्थिक गुलाम बनाने की ही नहीं है, बल्कि वो उसकी
प्राकृतिक संपदा पर भी कब्जा करना चाहता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चीनी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्तकी से बातचीत में कहा कि वो खनन के क्षेत्र में फिर से काम शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, चीन अफगानिस्तान में खनन क्यों करना चाहता है, इसका एक बड़ा कारण भी है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया से टकराने पर धरती पर मौजूद दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार यहां इकट्ठा हो गया है, जहां आज अफगानिस्तान है। इन खनिजों का खनन इस देश की सूरत को पूरी तरह से बदल भी सकता है। अफगानिस्तान में मिले खनिजों में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, सोने के अलावा औद्योगिक रूप से अहम लिथियम और नियोबियम भी शामिल है। इन सब में से लिथियम की मांग के चलते अफगानिस्तान को सऊदी अरब भी कहा जाता है। दरअसल लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप और मोबाइल की बैटरियां बनाने में होता है, लिहाजा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, भारत भी जानता है कि चीन के अफगानिस्तान में बढ़ते कदम उसके हित में नहीं है, लिहाजा उसने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दोस्तों, अफगानिस्तान के इसी महत्व को देखते हुए भारत भी उसे साधने में जुट गया है। इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान से बातचीत को लेकर पूरी पटकथा उन्होंने ही तैयार की है और भारत के एक प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने के लिए राजी किया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान जाने मात्र से ही चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। अफगानिस्तान में क्यों एंट्री चाहता है भारत? पाकिस्तान की क्यों उड़ गई है नींद? दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालिबान के कारण ही भारत को पाक के 3 घातक आतंकियों को छोड़ना पड़ा था, जिसके टीस आज भी हर भारतीयों के मन में है। इन 3 आतंकियों ने भारत को न जाने कितने जख्म दिए हैं, बावजूद इसके भारत अफगानिस्तान से संबंधों को प्राथमिकता क्यों दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ज्यादातर फैसले लंबी अवधि के फायदों के लिए होते हैं। भारत को भले ही फायदा मिले या ना मिले, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए भारत ने अपना प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान भेजा था, जिसने कई तालिबानी मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अब अगर चीन और पाकिस्तान तालिबान के करीब हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही होगा। तालिबान के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद बढ़ा सकता है, तो वहीं चीन आर्थिक मोर्चे पर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने तालिबान के साथ भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन नया तालिबान लगातार इस बात को कहता है कि वो भारत के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसके साथ ही तालिबान ने कहा कि वो कश्मीर जिहाद को समर्थन नहीं देगा। तालिबान लगातार भारत से अच्छे संबंध बनाने की वकालत भी कर रहा है। उसने पाकिस्तान को भी 2 टूक कह दिया है कि उससे रिश्ते निभाने के चक्कर में वो भारत के साथ संबंधों की गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगाएगा। लिहाजा भारत भी अपने कदम तालिबान की ओर बढ़ा रहा है। इधर तालिबान के इस तरह के रुख से पाकिस्तान चौकन्ना हो गया है और किसी भी तरह से तालिबान के भारत के साथ बढ़ते रिश्तों को रोकना चाहता है। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक भारत का हृदय परिवर्तन दिखाता है कि वो तालिबान के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के अधिकारी दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को बारीकी से देख रहे हैं, उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ये भी मान रहा है कि यह मुलाकात मानवीय मदद से कहीं ज्यादा और महत्वपूर्ण थी, लेकिन भारत ने जानबूझकर इसे लेकर कोई शोर शराबा नहीं किया। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत के आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमारे हित प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि दूतावास के खुलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफगान पाकिस्तान सीमा पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की कोई जरूरत नहीं है। तालिबान और भारत के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान किस कदर परेशान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बयान में पाकिस्तान ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई भी देश स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान के रास्ते में स्थिति बिगाड़ने वाली भूमिका निभाए। पाकिस्तान के इस बयान में पूरा इशारा भारत की तरफ ही था, लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान और चीन को भाव नहीं देते हुए अपनी राह चलने का फैसला किया। दोस्तों, दरअसल चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि पीएम मोदी अगर कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। उनकी सोच इतनी दूरदर्शी होती है कि दुश्मन देश वहां तक सोच भी नहीं सकते। लिहाजा उनके चेहरे लटके हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर पीएम मोदी अपनी कूटनीतिक चाल में कामयाब हो जाएंगे तो फिर अफगानिस्तान में केवल भारत का डंका बजेगा, क्योंकि हिंदुस्तान पाक और चीन की तरह धूर्त नहीं है और वो अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को धोखा नहीं देता है। जय हिंद, जय भारत।